अब हम लोग मोहनजोदड़ो को देखेंगे। मोहनजोदड़ो जो है वह हड़प्पा के साउथ वेस्ट में अर्थात इससे 483 किलोमीटर दूर साउथ वेस्ट में मोहनजोदड़ो पड़ता है। यदि मैप पर देखें तो कुछ इस प्रकार है। यह भारत का नक्शा हो गया और ये भारत का ये बाहर वाला हिस्सा जो है पाकिस्तान का एरिया, और पाकिस्तान के इसी एरिया में ये हड़प्पा था। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 483 किलोमीटर के बराबर है। तो यहाँ से दक्षिण पूर्व दिशा में ये मोहनजोदड़ो हो गया। और फिर इससे अगर अब हम दक्षिण दिशा में जाए तो यहाँ पे चन्हूदड़ो है। ये तीनों नगर जो है महत्वपूर्ण है और ये तीनों नगर जो है वो पाकिस्तान में पड़ते हैं। तो हम हड़प्पा को देख चुके हैं, अब हम लोग मोहनजोदड़ो को देखने जा रहे हैं। मोहनजोदड़ो जो है इसकी खोज जो है राखाल दास बनर्जी ने किया था और ये इसकी खोज भी 1921 में की गई थी। तो खोज की मोहनजोदड़ो की बात आएगी, इसकी खोज की बात आएगी तो इसकी खोज मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की। कब की? तो 1921 में की। ये कहाँ पे पड़ता है? तो यह सिंध पड़ता है, यह सिंध प्रांत में पड़ता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सक्खर जिला में पड़ता है। कभी कभी लड़कना जिला भी दिया हुआ रहता है। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो कई बार प्रश्न में पूछा जा चुका है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है। जैसे हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, तो मोहनजोदड़ो की जब भी बात आ जाए तो यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। यदि याद करने का ट्रिक आपको चाहिए तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है तो हम मौसी को याद रखेंगे। मौसी जो है मौ से मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु नदी के किनारे है। तो इसे इस प्रकार से आप चाहे तो याद कर सकते हैं, एक बढ़िया ट्रिक है। अब हम देखेंगे कि मोहनजोदड़ो से किन किन चीज़ों का पता चला है। मोहनजोदड़ो से अधिकतर चीज़ें प्राप्त हुई है जिसे हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे विशाल अनागार अर्थात धान्य कोठार मिला है। धान्य कोठार जो अनाज का गोदाम होता था, वहाँ अनाज जो था वो राजस्व के रूप में रखा जाता था। हड़प्पा में भी मिला है, लेकिन यहाँ का जो अनागार है वह विशाल है, उससे बड़ा है। उसके बाद विशाल स्नानागार भी मिला है। विशाल अनागार मिला है, फिर विशाल स्नानागार मिला है। अभी दोनों में पूछता है कि सबसे बड़ा स्थल कौन है, वो अनागार है कि विशाल स्नानागार है कि विशाल धान्यगार है। तो धान्यगार गोदाम जो होता है वो बड़ा होता है, स्नान कुंड जो होता है वह छोटा होता है। इसके बाद क्या मिला हुआ? तो यहाँ पे कांसे की महिला नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कांसे की बनी हुई है। यह इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कांसे की महिला नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। फिर आगे पशुपति महादेव की मुहर भी मिली है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से बहुत सारे मुहरें प्राप्त हुई है। ये मुहर जो है मिट्टी की बनी हुई है और उस पर चित्र को अंकित किया है। तो इस पर पशुपति महादेव का चित्र अंकित है। तो पशुपति महादेव की छवि या मुहर प्राप्त हुई है। फिर एक और है दाढ़ी वाले पुरुष की भी मुहर प्राप्त हुई है। दाढ़ी वाले पुरुष का भी मुहर प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता की एक और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण देन है और वह देन है सूती कपड़े का विकास। यहाँ पे सूती कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग सूती कपड़े को बुनना जानते थे। और एक कक्षीय भवन यहाँ से इमारत प्राप्त हुआ है और इमारत जो है वो पक्की ईंटों की प्राप्त हुई है। और एक कक्ष वाला भवन प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। जल निकासी प्रणाली जो थी यहाँ से प्राप्त हुई। हड़प्पा जो था वह दुर्ग से घिरा हुआ था और मोहनजोदड़ो भी था, वह भी दुर्ग से घिरा हुआ। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जो हैं वह दुर्ग से घिरे हुए थे। सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से चांदी के फूलदान प्राप्त हुए हैं, उसके ढक्कन प्राप्त हुए हैं, मुद्रा मिली हुई है। मुद्रा जो आप देख रहे हैं ये मुद्रा, चूंकि मुद्रा का यहाँ पे प्रचलन नहीं था, यहाँ पे मुद्रा कुछ मिली है वो मिट्टी की ही मिली है। धातु की मुद्रा यहाँ से प्राप्त नहीं होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता जो थी वहाँ पे मुद्रा का प्रचलन नहीं था। जो भी मुद्रा मिली है वे धातु के नहीं है। मिट्टी की मुहरें प्राप्त हुई है और यहाँ इस मुहर पर हाथी, बाघ, गैंडा, बैल, कुबड़ वाला साड़ आदि की छवि प्राप्त हुई है। इसके अलावा पेड़ पौधे की भी छवि और मानव की भी छवि इस पर कहीं कहीं देखने को मिलता है।